नारनौल के मंडलाना गांव में आज हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने शहीद ओम प्रकाश यादव की प्रतिमा का अनावरण कर एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व में काम करने वाला बैल और गौशाला के बल के नाम पर अपने विरोधियों पर भी तंज कसा और कहा कि जब वह कुछ महीने के लिए सत्ता में आए थे तब उन्होंने काम किया है। अहिरबार का महेंद्रगढ़ जिला, जहां हर गांव के बाहर शहीदों की प्रतिमाएं अपने आप में एक यह इलाका सैनिकों की खान होने का प्रमाण देता है। नारनौल का मंडलाना गाँव में आज 46 वर्ष पूर्व शहीद हुए सिपाही ओम प्रकाश यादव की मूर्ति का नागर चौधरी के पूर्व विधायक और हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अनावरण किया। इसके बाद मंच से आसपास के इलाके से आए शहीद वीरांगनाओं और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की शहीदों को सम्मान में 50 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन जब उनके पास यह विभाग आया तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा करवाई थी। साथ ही डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने मंच से दिए गए भाषण में कहा कि इलाके के सरदारी आप काम करने वालों को पहचानो। मैंने इलाके में पानी के लिए काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि काम करने वाले बैल में और गौशाला के बैल में फर्क समझो। गौशाला का बैल काम नहीं कर सकता। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि तब उन शहीदों के लिए किए गए कार्यों का बखान किया, साथ ही अग्निवीर योजना पर क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, तो सच्चाई है। आप 1857 से लेके अब तक कोई भी युद्ध हुआ है, कोई एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जहां अहिरवाल के जो नौजवान है वो शहीद ना हो। और शहीदों की कुर्बानी तो अहिरवाल की एक परंपरा है, तो इसमें तो इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। शहीदों के सम्मान में भी जैसे इस तरह आपने जब कार्य का मौका मिला है, 1 करोड़ के आसपास जो रखी गई है, उसमें भी काफी इजाफा देखा गया है। क्या और सुविधाएं हो सकती हैं ताकि देश की युवा पीढ़ी सेना की तरफ बढ़े? देखिए, हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि फौज को आधुनिक किया जाए। फौज में जितनी सुविधाएं हैं, हथियार और दूसरे कपड़े, दूसरे जो भी फैसिलिटीज हैं, वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं और लगातार लोगों का, युवाओं का रुझान जो है वो फौज की तरफ हो रहा है। लगातार अहिरवाल से भी, इस दक्षिणी हरियाणा से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन अग्निवीर से तो लोग पीछे हट रहे हैं सर। नहीं, एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अग्निवीर के प्रति भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आप उनका अग्निवीर की परीक्षा जब हो, जाके देखिए कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आपने काम की बात कही है, लेकिन आपने जो बैल की बात की है, तो गौशाला का बैल कौन है सर? नहीं, मैं आप इसका उल्टा अर्थ मत निकालिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कि हल्का बैल जो है वो ही खींचता है हल। तो दूसरा बैल, क्योंकि उसको तो गौशाला के बैल को तो बल हल खींचने की आदत नहीं है, गाड़ी खींच सकता है ना हल खींच सकता है। सर, आप राजनीतिक आदमी है, राजनीति की बात तो वो मायने तो नहीं, देखिए, आप पत्रकार हैं, पता नहीं किस बात का क्या मायना निकाले। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो हल्का बैल है, हल चलाने वाला, वही हल तो वही खींच सकता है। मैंने ये कहा। राजनीतिक प्रोग्राम में एक राजनीतिक भाषण हुआ था, पेट में दर्द होने की बात थी, तो पेट में दर्द और प्रचार ये आपका नाम लेके हो रहा था कि भाई उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो ऐसा क्या है? भाई बात ये है, देखो, मेरे ख्याल से तो मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा नहीं। और आप पत्रकार हो, आप किसी न किसी का नाम तुझे ही देते हो। नहीं, आप मैं खड़ा हूँ सामने, देख लो रोटी की जात से मेरे पेट। तो यही चल रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से देखो वो बात मेरे भी ध्यान में आई थी। चारों प्रोग्रामों में 4 बार दिन में कहा गया था। तो बात तो कहीं है, दर्द तो कहीं है, लेकिन मेरी, जहां तक मेरी बात है, आप मेरे ऊपर ना थोपो, मेरा तो पेट बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई पेट में दर्द किसी को है भी, कोई तकलीफ है भी, तो ये कोरियाज का मेडिकल कॉलेज है, इसको बढ़िया से चलाओ, इसमें सारे इलाज हो जाएंगे सारी बीमारियों। बुंगारका की चाय के बाद मंडलाना का प्रोग्राम बराबर माना जा रहा है राजनीतिक कल्याण। देखिए जी, किसी ने नहीं माना, आप मान रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदार भी थे, हमारे समधी थे, और इनका शहीद का प्रोग्राम था। मैं तो आसाम में था। आसाम में मेरे पास इन्होंने टेलीफोन किया कि शहीद की मूर्ति का अनावरण करना है, तो आप 18 तारीख को उपलब्ध होंगे? कि मैंने कहा मैं यही हूँ। बस इतनी सी बात हुई थी, फिर प्रोग्राम सेट हो गया। और ये कर लिया। लकीर बराबर चल रही है जी, राजनीतिक लकीर बराबर चल रही है। मेरे ख्याल से तो लकीरें तो सारी बराबर चलती रहती, राजनीति भी चलती रहनी चाहिए, राजनीति में क्या दिक्कत है। और बात ये, मैं तुम्हें एक बार और बता दूं, अब हर बात का अर्थ निकालोगे। मेरे पास इन 3 हलकों से, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी की बात अभी मैं नहीं कर रहा, कम से कम 1 दर्जन चाय के निमंत्रण आ रहे हैं। अगर मैं एक भी जगह चला गया तो फिर उसका कोई ना कोई अपने काम। इसलिए मैं अभी वो प्रोग्राम कर नहीं रहा।
गर्मी की वजह या नींबू का शिकंजी का प्रोग्राम करना? नहीं, वो मेरे को यार जल्दी नहीं है कोई। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि यार अभी बहुत टाइम पड़ा है, इलेक्शन अभी से चाय की क्या जरूरत है। इलेक्शन में समय और नहीं, इलेक्शन तो काफी टाइम है, अभी दिल्ली दूर है। नहीं मतलब 3.5 साल के लगभग टाइम बचा है, पड़ा है। तो परिसीमन होने वाला है तो परिसीमन होगा तो बढ़िया होगा। मनीष जी, परिसीमन तो होना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद में संवैधानिक व्यवस्था है, और जो होगा वो बढ़िया ही होगा। परिसीमन में है तो ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसका एक आवश्यक एक प्रक्रिया है, वो तो होगा।